फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। टाइम हो रहा है सुबह के 8:03। तो मैंने सारा काम कर लिया है। वैसे तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि हमारे यहाँ पे चल रही है लड़ाई, मतलब हिंदू मुस्लिम वाली, हरियाणा में, जो कि आप लोगों को पता हुआ। आटा मैंने लगा लिया है, सब्ज़ी बनी हुई रखी है। सोच रही हूँ आज दुकान पे जाऊँ क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, उसी वजह से नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई चल रही है, मतलब लोगों की जानें जा रही हैं। और इधर ये खा रहे हैं मौसमी। देख साफ है कि देख आकर खा लो। तो मैं पहुंच गई हूँ अपनी दुकान पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, खाना वाना सब कुछ कर लिया है। और तो दुकान पे जाने का पहला काम ही होता है कि लाइट ऑन करना है, उसके बाद में बल्ब जो है जो कि चालू करना है, इसके बाद में सफाई करना, और उसके बाद में धूप वगैरह पूजा वगैरह करना। तो यहाँ पे लगे हैं सफाई करने में। और ये मशीन है जो कि मैं लेकर आई थी, वो यहीं पे रख ली है क्योंकि कपड़े उपड़े आते हैं तो यहीं पे सिल लेती हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे ही रहती हूँ मैं। और ये मेरा आज का आउटफिट, तो मैं सिंपल से ही जाती हूँ क्योंकि काम वाम करना होता है तो गर्मियाँ वगैरह लगती है ज़्यादा। वैसा नहीं पहनती हैवी कपड़े वगैरह। तो ये ऐसे फटकारते हैं, सारी धूल है, धूल बहुत आ जाती है यहाँ पे, धूल मिट्टी हो जाती है। कितना भी कर लो, रोज़ जाना करना पड़ता है। और कच्चा भी नहीं है, पक्का है, बट फिर भी धूल आ जाती है। और तो आज है जो कि मैं कुछ सिलाई करने वाली हूँ। ये कपड़े हैं जो कि एक लेडीज़ ने घेरे थे तो मैंने कटिंग कर ली थी इनकी। और शायद पहले व्लॉग में जो कि इससे पहले आया था। और अब भी सिलने हैं, और क्योंकि कई दिनों तक कर्फ्यू रहा था, 144 लागू था, तो इसीलिए कुछ भी नहीं खुल रहा था, काम वाम सब कुछ बंद था। तो आज है जो कि मैं सीने आई हूँ और आज दोनों को ही तैयार करना है। तो आज मैंने दोनों ही तैयार कर लिए थे। आवाज़ है जो कि बाद में ऐड कर रही। तो ये सूट जा भी चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं। और वीडियो आज डाल रही हूँ तो मैं अपना नाप ले रही हूँ, बट मेरा है नहीं। जो लेडी जो घेर के गई थी सारा नाप ले लिया मैंने। और ये मैं भूल गई थी बाजू की गुलाई लेना, क्योंकि मैं अक्सर कपड़े से ही कपड़ा सिलती हूँ, मतलब कपड़े का नाप लेकर। नीचे उनका है नहीं तो एक नाप मैं भूल गई थी। कभी ऐसा हो जाता है कभी कभी जब स्टार्ट करते हैं कोई भी काम। तो यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लग रही है, फिटिंग की सिलाई मैं लगा रही हूँ। तो निचला पर्दा जो कि आधे इंच ज़्यादा ही कटा हुआ है, इसलिए वो दिख रहा होगा। और इसमें रख दिए हैं ले जाने के लिए। और थोड़ा आराम मैंने कर लिया है इसी पे लेट कर सर रख के। और इधर हो रहा है काम, क्योंकि जो ये मशीन है इस पर इंची टेप बना हुआ आता है, तो ये ना निकल गया है, इससे वो हट गई टेप से और ये निकल गया। इसलिए ना वाइट टेप लगाई है कपड़े वाली, और इस पर ये ऐसे निशान लगा लूँ क्योंकि फिर आसानी होती है नापने में। जैसे एकदम से जल्दी से नापना हो तो एकदम नाप लेते हैं, तो इस पर ना और टेप चिपकवा दूँगी वैसी वाली पन्नी वाले, जिससे कि गंदा भी ना हो। तो ये कर रहे हैं इसे। और मुझे लगी बहुत तेज़ भूख, तो मैं लेकर आई हूँ मौसमी, आप लोग भी खा लीजिए। और इसमें चल मेरा वीडियो इनके फ़ोन में। और दुकान कुछ नहीं चल रही है आज, बस ऐसे ही है। एवरीवन, तो सुबह का नाश्ता विद मौसमी। तो उससे पहले कर लेते थोड़ा काम। 7 बजे चाय वाय तो पी लिया था, काफ़ी टाइम हो गया। और ये है जिसका कि रिटायर होने का टाइम आ गया है, तो ये फट गई है, तो इसे मैं काट के रख दूँगी। कुछ गैस के काम आ जाएगी, कुछ वैसे काम आ जाएगी। बच्चों के चौमासा है वैसे भी। देखो ये फट गई है, तो इसे मैं काटने वाली हूँ। कैंची लेकर आई हूँ, इसके लिए सब कुछ के लिए टाइम चाहिए होता है, तो सुबह सुबह कर रही हूँ क्योंकि अभी ऐसे ही बैठी है। देखो इसके कवर अभी वैसे के वैसे ही है, तो ये मैं काट लेती हूँ। और आप भी खा लीजिए मौसमी। फिर खाऊंगी, पहले काम कर लेती हूँ। तो अभी भी ये यूँ ही वेस्ट नहीं जाएगी, अभी भी इसका कुछ ना कुछ बनाएंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती हूँ मैं। तो कर दिए मैंने टुकड़े टुकड़े, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लेकिन सारे नहीं करे हैं, सबके नहीं करे हैं। ये तो जाएंगे ऐसे कुछ पोछा पाछी जैसे कि बच्चों को चाहिए होते हैं। और ये मैंने बना लिया है गैस के लिए, गैस चूल्हे को पोछने के लिए। और अभी ये बचा हुआ है, तो इसे देखते हैं कुछ काम मिलेंगे।
तो ये मैंने फर्स्ट में ख़रीदी थी ये बेड शीट अपनी लाइफ में पहली बार, और तब से अब तक चल रही है। तो 8.5 साल हो चुके हैं मेरे को, तब से चल रही है ये। तो ये इसे करीब 6 साल तो हो गया आराम से, 5-6 साल तब से ये चल रही है। और ये बहुत अच्छे से मतलब जैसे बेड पे बिछाते हैं ना तो बहुत अच्छे से चिपक जाती है, ऐसे सिकुड़ती नहीं है। अच्छा कपड़ा था इसका, बट अब इसका एक्सपायरी हो गया तो मैंने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और आप क्या करते हैं, आप अपनी पुरानी बेड शीटों को बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, और इसमें देखते हैं कोई ऐसे गुदरी वगैरह बना लेंगे बच्चों के लिए। तो मेरे पास कुछ भी चीज़ पड़ा हो और उसका यूज नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं कुछ भी चीज़ को फेंकना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती, वेस्ट करना पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। तो ये है जो कि कतरन बची थी उन सूटों से, और यीशु का सूट रखा है तो इसको मैं नाप के कटिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए बनाया था मैंने सूट, जो कि आगे मैं दिखाने वाली हूँ। इसके बाद में मैंने ये अपने हाथ के लिए एक ब्रासलेट टाइप बनाया था काली डोर का, जो कि अच्छा होता है नज़रिए के लिए भी, और हाथ में भी नंगा नहीं रहेगा। तो मैंने बनाया था, मैंने पहन रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो शाम का टाइम है और मौसम एकदम अजीब सा हो रखा है, बट कैमरे में आ नहीं रहा है इतने खास, क्योंकि पीला मौसम होता है ना, वो वाला हो रखा, मतलब सूरज जो कि पीला पीला दिखता है एकदम, सब कुछ पीला पीला हो जाता है वैसा ही। और कुछ मतलब शेयर करना चाह रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी सारी मौसमी रखी हैं घर पे, जो कि आई थी कोई हादसा ही था, मतलब हाँ दोस्त ने दी थी पापा जी के ने, और काफ़ी सारी आई थी, मतलब 50 और काफ़ी सारी, मतलब एक कट्टा भर के आई थी मौसमी। ये हमारे ही लिखी थी, तो कुछ ख़राब हो गई, कुछ इधर उधर सारी काट दी। और इधर बना रही हूँ मैं क्या बोलते हैं ग्वारफली, लहसुन छील कर रखा है। अंडा की ट्रे मंगाई थी तो ये बच गई है, इसमें रख देती हूँ मैं स्टैंड में। उधर भी मौसमी रखी हैं, इधर है ये शनिवार है आज तो प्रसाद रखा है, तो इसे हम लेकर चलते हैं। पंखा चला के ठंडी करेंगे, फिर से पानी निकाल देंगे इसमें से। और यहाँ पे बहुत बेकार हो रहा है, मतलब क्या करें यार, हालत ख़राब हो रही है, क्योंकि हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई चल रही है ना, तो यहाँ पे नेट बंद है और इसी वजह से कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वीडियो वगैरह भी नहीं आ रहा है, और वीडियो रिकॉर्ड करने का मन भी नहीं कर रहा। वो रखी है, ये आप देख रहे हो जूस की मशीन है, तो मैंने मौसमी का जूस निकाला था। तो ये जो हाथ वाली जूस की मशीन है, तो इसमें से मौसमी का जूस निकाला था, क्योंकि ये जो जूस है ना, मतलब ये जो मौसमी है, तो हम किसी दोस्त ने दिए पापा जी के ने, और ये कपड़े मुझे रखने बाकी है अभी, तो किसी दोस्त ने दिए, वो लेकर आए थे अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये लड़ाई वगैरह जो चल रहा है ना, इसकी वजह से बेचारे बच्चे तो क्या कोई भी नहीं है, मतलब अपने घर छोड़ के भी शायद जा चुके हैं वो, तो उन्होंने बोला है कि हम तो नहीं हैं, लेकिन आप खा लीजिए। क्या करें, कुछ कर नहीं सकते यार, हिंदू भी वही मुसलमान भी वही, क्या हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं लोग, मेरे समझ नहीं आता क्यों लड़ते हैं, क्यों नहीं रहा जाता भाई बंधु की तरह से। चलो एक वीडियो बनाऊंगी इस पर भी हो सके तो। और आज की डेट भी बता देती हूँ मैं, 5 अगस्त। तो मैं पहले निचोड़ के रख लेती हूँ, फिर मिर्च मसाला मिला के इसे मैं छौंक दूँगी, फिर बनाऊँगी खाना वाना और कुछ मतलब रोटियाँ। तो उसमें मैंने ना बना लिया है ग्वारफली को निचोड़ने के बाद में, और इसके बाद में ये बना है मतलब बच्चों के लिए आमलेट, जो कि अच्छा होता है सेहत के लिए भी, वैसे भी हेल्दी होता है। तो बना देती हूँ, किसी किसी दिन बच्चों को चाहिए होते हैं, घर पर होते हैं तो अंडे, और इसे मैं बच्चों को ले जाऊँगी, बच्चे खा लेंगे, दोनों खा लेते हैं, वैसे नहीं खाते लेकिन इस तरह से खा लेते हैं जिस तरह से मैंने बनाया है। तो ये शाम का टाइम है, सुबह खाना वाना हो गया था सब कुछ, एंड दुकान पर पहुँच गए थे हम लोग। तो दुकान पे जाकर ही सूट क्या है, कभी कभी होता है ना, किसी दिन क्या अक्सर ही होता है, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम होता है तो नहीं सूट हो पाता है। तो कभी कभी मैं कोई क्लिप ही सूट करती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी होती है, वो ही वीडियो की वजह से आप लोगों के साथ शेयर करने की वजह से। तो यहाँ पे आके खा रहे हैं मौसमी, तो टाइम है दोपहर का, और दोपहर को भूख लगती है तो हम कुछ खा लेते हैं, जो भी लेकर जाते हैं। खाना पीना हो गया है, इसके पापा गए इसको चिप्स लेने, बोल रहा है चिप्स खाना है, क्या खाना बोलो। और मैंने अभी एक लेडीज आई थी, उसकी थ्रेडिंग वगैरह करी थी, और उसका कपड़े सेट किए थे। ये बनाई है यीशु के लिए एक अच्छी मतलब सेट बना रही, फ्रॉक और बनाऊंगी इसके लिए। और ये बनाया मैंने टॉप, ये मैंने टॉप बनाया है इस डिज़ाइन में।
तो ये कपड़ा बचा था सूट से, उसी का बनाया है। इसकी कच्ची और बनाऊंगी, कपड़ा पड़ा है उसका, निक्कर बना दूंगी और एक टॉप, और इसका बनाऊंगी ऊपर फ्रॉक। और मतलब ये कम लेंथ की बनाई है और इसमें रबड़ है नहीं पतली वाली, तो ये मोटी वाली है, इसको काट के दो कर लूँगी, दोनों में काम आ जाएगी। तो इसके बाद में खाने के बाद में दोपहर को किया था थोड़ा काम, क्योंकि इसकी कटिंग की थी जो मैंने ये मेरी बेटी के लिए मैं बना रही हूँ, वो बनाया था मैंने सेट, एक टॉप और निक्कर बनाया था, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत है। फर्स्ट टाइम बनाया था, और ये मैं ऐसी कलाकारी करती रहती हूँ तब मेरे पास टाइम और कपड़े वगैरह होते हैं। तो अक्सर तो मैं सूट नहीं कर पाती, कभी कभी मन करता है तो सूट कर लेती हूँ, तो आज मैंने कर लिया है। और ये 3 सूटों का कपड़ा है और तीनों को मिलाकर एक बना दिया है मैंने। आप लोग मतलब कोई भी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये 3 का अलग है तीनों का, बट मैंने डिज़ाइन ऐसा लगाया है सबको, उसका उसमें और उसका उसमें, कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो कैसा लग रहा बताना कमेंट करके। तो फाइनली घर आ चुके हैं, और काफ़ी टाइम हो चुका है, और खाना बना लिया है मैंने। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है आमलेट, ये है दाल एंड मिर्ची भरी हुई भी हैं, और मिर्च करौंजा भी हैं। भरे हुए मिर्च मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, हस्बैंड के लिए मिर्च करौंजे बनाते हैं। और ये है ग्वार फली, तो आप लोग भी आ जाइएगा, खा लीजिएगा खाना। तो नेक्स्ट डे सुबह 6:30 बजे का टाइम है, और आज बन रहा है यहाँ पर जूस। तो यीशु के पापा हैं जो कि जूस बनाने लगे हैं, बोल रहे हैं कि यूँ ही ख़राब हो रही है रखी हुई मौसमी, तो क्यों ना इनका जूस बना लिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक भी रहेगा बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो कि ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, हेल्दी चीज़ें, बट बेटा तो खा लेता है, ये बेटी नहीं खाती है, जो कि मुँह झाँक रही है इसमें। और काफ़ी सारी मौसमी हैं जो कि छील कर बना लिया था, तो आधा किलो जूस निकला था और पी लिया है हमने, और सूट नहीं किया है क्योंकि पहले ही सूट किया था। कभी कभी होता है कि कुछ सूट कर लेते हैं, कुछ रह जाता है, और इस तरह से निकाल लिया था इसका जूस। तो ये है जो कि मेरी शादी की मशीन है, और आ जाती है कभी कभी काम। और इसके बाद मैंने, ये है दिन का, तो आज दुकान पर नहीं गई थी, और दिन में बनाया था मैंने एक फेस पैक, जो कि आप लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब कल आ जाएगा वीडियो इससे नेक्स्ट डे, तो देखना ज़रूर। सुबह 7 बजे ही अपलोड कर देती हूँ मैं, और बहुत अच्छा फेस पैक है, और इसका बहुत अच्छा यूज है, जो कि अपने चेहरे से धूल मिट्टी निकालने के लिए ज़रूर उपयोग करना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ तो लगानी ही चाहिए, हफ्ते में एक बार तो ज़रूर हो जाता है, क्योंकि ओपन पोर्स हैं जिसमें कि धूल मिट्टी वगैरह चली जाती है, तो उसे निकालने कुछ न कुछ चाहिए होता है। और ये मैंने दिन में सब कुछ रेडी कर दिया है, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी हैं, और सब अच्छे से बिछा दिया है, पोछा वगैरह सब कुछ हो गया, और सारा काम हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है। सब समगा हुआ मुझे बहुत पसंद है, सब समगा हुआ एकदम सलीके से रखा हुआ, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर, एग्जैक्ट जगह पर। और इसके बाद में कपड़े धोने बाकी हैं, नहाना बाकी है। और ये बनाया था मैंने पनीर, तो पनीर घी तो मैंने बहुत आप लोगों के साथ शेयर किया है, पनीर मक्खन, तो आज क्यों ना ये वाला घी शेयर कर देती हूँ। इसको मैंने तो तपा लिया है लोनी को, मतलब क्या बोलते हैं बटर को, और इसके बाद में इसे मैं डब्बे में करके रख दूँगी, एकदम क्लियर एंड क्लीन घी बन गया था। लेकिन तो अभी मैंने अपनी बेटी का ड्रेस धोया है, और टाइम हो रहा शाम के 6 बजे, और देख रहे थे कार्टून, लेकिन भाग गए हैं बच्चे यहाँ से, अब नहीं कोई भी। और मैंने बनाया आज कढ़ी, और कढ़ी जिस दिन बनता है हमारे घर पे ज़्यादा तो मैं नहीं बनाती क्योंकि कम खाते हैं, और जिस दिन बनता है उस दिन इतना बनता है, मतलब बहुत सारा, सब लोग खाएंगे यहीं पे। तो ये बनाया मैंने पालक का कढ़ी, किस किस को पसंद है बताना कमेंट करके। और आज करने वाली हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड, तो थोड़ा बड़ा व्लॉग हो गया होगा, सॉरी, बट देख लेना पूरा। तो तड़का मारूंगी, मतलब छोंक जिसे कहते हैं, तो उसमें है जीरा डालूंगी, और ये मिर्ची, खड़ी मिर्च, और ये इसमें मेथी जो कि अच्छी होती है, कम दर्द वर्द भी नहीं होता है, और पेट के लिए भी, सेहत के लिए भी। और इसमें एक प्याज रखा है, तो चलो इसमें तड़का मारना स्टार्ट करते। कड़ी पत्ता है नहीं, तो हम ऐसे ही डाल देते हैं, और इसे मंदी गैस पे चलाया हुआ है। अभी और पकाऊंगी इसे थोड़ा देर, तब तक मैं छौंक लगा लेती हूँ, फिर बनाऊंगी रोटियाँ वगैरह। तो आशा करती हूँ आपको व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, और
अपनी कमेंट, अपनी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में देना, तो मैं पढ़ूंगी सभी के कमेंट। और चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो आप सब भी कड़ी खा लीजिए और कैमरा भी धुंधला गया है मेरा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, लाइक फॉर मोर।